हाय एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं श्रुति अजय गुप्ता हेलो स्टडीज अपने चैनल में आपको मोस्ट वेलकम करती हूँ। थोड़ा हिल रहा है वीडियो, है ना, कभी होता है, प्रॉब्लम आती है। तो आज अगेन आपके सामने मैथमेटिक्स का ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियोस जो हमारा चल रहा था, ऑलरेडी स्टार्ट था, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 1 के 5 क्वेश्चंस आपको क्लियर करवाए थे, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में ही 5 क्वेश्चंस थे, वो क्लियर करवाए थे। एंड देन उसके बाद कहा था कि लेक्चर नंबर 2 में फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलते हैं विदाउट लेट। उम्मीद करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। कमेंट सेक्शन पे बताइए, कुछ भी प्रॉब्लम होती है आप बताइए, सब कुछ क्लियर करेंगे। ओके, जस्ट मिनट, लाइट्स ऑन कर दें। ओके, चलते ना। आपका लेक्चर नंबर जो 2 है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करना है। प्रॉब्लम सेट आप टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए। टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे तो आपको सब हंसेंगे, पढ़ेंगे, मुस्कुराएंगे, तो ही आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्या है, जो क्वेश्चन दिया गया है ना, उसके लिए आपको ऑप्शन देखना है। तो देखते हैं, चलिए। एमसीक्यूज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, आपको 6 क्वेश्चन बताए थे एमसीक्यूज की, अभी भी है थोड़ा एमसीक्यूज में, देखते हैं। तो हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस इज अ सेट। कौन सा जो कलेक्शन है वो एक सेट कहलाता है। अब यहाँ पे सेट क्या है, किसे कहते हैं सेट? सेट के बारे में बताया था हमने आपको। सेट किसे कहते हैं? जिसके बारे में पक्का सबूत हमें मालूम है, जिसका फुल डेफिनेशन हमें मालूम है, जो वेल डिफाइंड है, जिसके बारे में हर कोई हर कुछ जानता है, वो एक सेट कहलाता है। आ रही बात समझ में? सेट इन द सेंस आप बहुत सारे एग्जांपल्स उसमें ले सकते हैं, जैसे मंथ इन अ ईयर, ठीक है, एंड डेज इन अ वीक। ये सब कुछ हर किसी को मालूम है, किसी को बताने की जरूरत पड़ती है क्या? हाँ, आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाएं, किसी से भी पूछेंगे यही बताएंगे। मंथ इन अ ईयर आप कितने 12 होते हैं, डेज इन अ वीक 7 होते हैं, ये भी है। आ रही बात समझ में? तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो वो सारे एग्जाम्पल्स क्या कहलाएंगे आपके? एज लाइक सेट ही कहलाएंगे। मतलब जिसको कि जो कि वेल डिफाइंड है, ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि वेल डिफाइंड है, जिसके बारे में हर कोई जानता है, तो वो सेट कहलाता है। तो अब ये सेट का मतलब तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो इसमें से कौन सा है जो सेट कहलाएगा? फर्स्ट इज कलर ऑफ द रेनबो। ओके, कलर ऑफ द रेनबो। एंड सेकेंड वन इज टॉल ट्री इन द स्कूल। क्लियर है? कलर ऑफ द रेनबो। अब रेनबो के बारे में तो आपको शायद अच्छे से मालूम होगा। रेनबो जानते हैं ना? हाँ, अरे आप कैसे नहीं जानेंगे, आप तो 9th के स्टूडेंट हैं। व्हाट इज दिस? विबग्योर। जानते हैं इसके बारे में? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। दिस इज योर 7 कलर्स। किसके 7 कलर्स? रेनबो के 7 कलर्स। किसको पढ़ा रहे हैं हम? 9th के स्टूडेंट को अभी विबग्योर पढ़ा रहे हैं। बताइए, आपको सब कुछ आता है, हमें पता है, लेकिन फिर भी हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको भी समझ में आना चाहिए क्या है कलर्स ऑफ रेनबो। आपका एक ऑप्शन में दिया है तो अब बताना तो पड़ेगा, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। तो देखिए, ये विबग्योर, ये आप कहीं भी चले जाइए, आप रेनबो के कलर्स पूछेंगे तो सब हर कोई यही बताएगा, बच्चे से बच्चा भी यही बताएगा। ठीक है, पैदा हुए बच्चों के 1 साल 2 साल के बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, मतलब जिन्हें लाइक समझ आ जाती है ना, उन्हें यही पढ़ाया जाता है कि रेनबो में 7 कलर्स होते हैं। ठीक है, तो 7 कलर से वेल डिफाइंड है, सबको पता है। तो ये एक सेट है कि नहीं है? है ना? तो कलर्स ऑफ द रेनबो, यही हमारा आंसर होगा, कलर्स ऑफ द रेनबो, क्योंकि यही हमारा कलेक्शन है जिसका एक सेट बनाया जा सकता है। फिर भी सेकंड थर्ड वगैरह में भी देखते हैं क्या है। टॉल ट्री इन द स्कूल। टॉल ट्री इन द स्कूल। टॉल ट्री इन द स्कूल क्या सेट में आता है क्या? आप खुद से सोचिए, टॉल ट्री इन द स्कूल, कितने सारे स्कूल्स होते हैं, है ना, हमारा एक अलग स्कूल और किसी का अलग स्कूल और किसी का अलग स्कूल। वो बोलेगा नहीं, मेरे वहाँ तो ये लंबा है, मेरे यहाँ तो ये ट्री लंबा है, तो क्या वो सेट आएगा? नो। और क्या है ऑप्शन? रिच पीपल इन अ विलेज। रिच पीपल इन अ विलेज कैसे आपका होगा बताइए बोला? हाँ, एक विलेज में रिच पीपल वही सबसे ज़्यादा रिच है, कैसे बोल सकते हैं? कंफर्म नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते भाई? वो ऊपर से रिच दिख रहा है, अंदर से क्या पता कितना वो गरीब होगा। कई कई लोग ऐसे थे, दिखावे की दुनिया होती है, ठीक है, शोबाजी ज़्यादा चलती है, तो रिचनेस भी आपका इसमें सेट में नहीं आ सकता। नाउ आप क्या है, इजी एग्जाम्पल्स इन द बुक। कितने भी इजी एग्जाम्पल होते हैं, कई ऐसे इतने बुद्धू होते हैं कि वो इजी एग्जाम्पल भी उसको समझ में नहीं आता। ठीक है, हमें पता है आप लोग बहुत होशियार हैं, स्टूडेंट ऑफ द 9th, है ना। तो कोई बात नहीं, देखिए हर किसी का माइंड एक जैसा नहीं होता, कोई धीरे समझता है, कोई लेट से समझता, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। भगवान ने सबको अलग अलग बना के भेजा, सबको एक जैसा बने तो फिर दुनिया में ना सुख ना दुख ना ऊपर ना नीचे कुछ नहीं रह जाएगा। आ रही बात समझ में? तो देखिए
क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? एग्जाम्पल्स इन द बुक। तो देखिए कोई एग्जाम्पल्स जो रहता है कितना भी इजी रहता है, जिस बच्चे को नहीं समझ आना है तो वो नहीं समझ आएगा, तो ये भी आपका सेट में नहीं आएगा। सिर्फ कलर ऑफ रेनबो आपका सेट में है। ठीक है, क्लियर हो गया? आप उसे कर लीजिए, इसे आप ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन? ये ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? नाउ सेकंड में चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू। चलिए एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू क्या है? मतलब 4 आपको ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन 2 का 2। ठीक है, एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू। अब ये क्या है? आपको लगेगा नॉर्थ एंड वेस्ट है क्या? नॉर्थ एंड वेस्ट है? नहीं है। ठीक है, ये आपको क्या कहा जा रहा है? देखिए 4 ऑप्शंस गिवन है और ये इसमें कह रहे हैं कि कौन से सेट को रिप्रेजेंट करता है एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू। क्या है ये एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू? एन इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड डब्ल्यू इज अ होल नंबर। क्लियर? तो यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड सेट ऑफ होल नंबर आ गया। क्लियर? अब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है ये भी आपको पता है, 1 2 3 इंफिनिटी। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 इंफिनिटी। इंफिनिटी बता चुके हैं हमने, आपको पता भी है, आपको है ना, स्टैंडर्ड 7 से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर होल नंबर समझ में आ गया, जिसके कि फर्स्ट वर्ड को लिया गया यही आपका एन डब्ल्यू। अब एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू है यहाँ पर, एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू। तो अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन। तो अब देखिए नेचुरल नंबर में हमें कॉमन फाइंड करना है, नंबर्स तो गिवन नहीं, नंबर्स आपके ऑप्शन में ही गिवन है, आपको ही ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए फर्स्ट में 1 2 3 है, सेकंड में 0 1 2 3 है, थर्ड में आपका 0 है एंड लास्ट में आपका एम्प्टी है। तो क्या आएगा? सी तो आ ही नहीं सकता, सी में 0 है जो कि नेचुरल नंबर कभी भी 0 से स्टार्ट होता क्या नहीं। बी ऑप्शन भी देखिए, बी ऑप्शन भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3, तो वो तो होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। आ रही बात समझ में? हमें कॉमन निकालना है। और डी में देखिए एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट कैसे होगा भाई? ये दोनों में कॉमन है ना, एम्प्टी सेट तो ले ही नहीं सकते। तो नंबर सेट नंबर ए देखिए 1 2 3, इसमें कॉमन निकालिए, निकालिए इसमें कॉमन, है ना, 0 नहीं है। 1 2 3 से लेके पूरा जो इंफिनिटी तक जाता है वो क्या होता है आपका? वो क्या होता है? क्या होता है? मतलब जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना वही आपका होल नंबर भी है, बस ये है कि होल में 0 भी आ जाता है। ठीक है, तो एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू या नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन होल नंबर इज इक्वल टू क्या आएगा आपका? ऑप्शन ए। हो गया क्लियर? चले नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सेकंड हो गया, 3 देखते हैं। थर्ड में क्या गिवन है? P इज अ सेट ऑफ X। अच्छा, P इज अ सेट ऑफ X, ठीक है, वेयर X इज अ लेटर ऑफ वर्ड इंडियन। अच्छा, वेयर X इज अ लेटर ऑफ, क्या है? वर्ड, एक वर्ड दिया गया है, कौन सा वर्ड है? इंडियन, INDIAN। हो गया क्लियर? ये इंडियन एक वर्ड है ना, ये इंडियन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक्स है, एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड इंडियन। अब आपको क्या बोला? पी इज अ सेट ऑफ, ये आपको गिवन है, ठीक है, पी का सेट गिवन है, वर्ड इंडियन है, हमें क्या करना है देखिए आप। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेट पी इन द लिस्टिंग फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म होता है? हाँ, कौन सा फॉर्म है ये? पता है कि नहीं? हमने जो रूल मेथड या जिसे कि सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, ठीक है, तो ये उस फॉर्म में है, हमें इसे लिस्टिंग मेथड में करना है। हमें इसमें किस में करना है? लिस्टिंग मेथड में। तो लिस्टिंग मेथड में करने के लिए आप क्या करेंगे? लिस्टिंग मेथड में एक चीज ध्यान रखिए, लिस्टिंग मेथड में हम, अगर आपको नहीं समझ आया होगा, आपने अगर वीडियो नहीं देखी होगी तो खैर नहीं समझ आएगा, कोई बात ही नहीं है। वीडियो देखिए, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 3, है ना। अब हमें याद नहीं है कि वो किस में है, इतना कहाँ ध्यान रहता है। तो ये जो इंडियन है ना, इसका हमें लिस्टिंग मेथड निकालना है। ये जो वर्ड है इसका लिस्टिंग मेथड, मतलब इसे लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट करना है। अभी ये किस में है? रूल मेथड, इन द सेंस सेट बिल्डर फॉर्म, दो चीज बोलते हैं, याद है? तो अब देखिए, तो इंडियन को आपको लिस्टिंग मेथड में करना है। पी इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट या वेयर एक्स इज द लेटर ऑफ वर्ड इंडियन। कैसे करेंगे? यहाँ पे जो सेट पी है ना, हाँ, लिस्टिंग मेथड में और क्या कहा जाता है? उसका रूल क्या है लिस्टिंग मेथड का? कि उसमें कोई भी वर्ड डबल यूज नहीं होता, ठीक है, वन टाइम ही यूज होता है।
तो देखते हैं, चलो इसे हमें कैसे लिखेंगे। और एक क्या है, और क्या रूल बताया हमने, याद होगा तभी तो बताएंगे। एक रूल है कि वो लेटर्स पूरे कॉमा के साथ साथ क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। कॉमा पूरे लेटर्स को सेपरेट करते हैं। अभी आपने इंडियन एक साथ देखा, अभी सीधे आप उसको इंडियन पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन लिस्टिंग मेथड में क्या होता है, वन जो लेटर्स होते हैं, वन एलिमेंट्स सेपरेट हो जाते हैं। तो देखते हैं, चलो अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे फिर आप बताइए। आपको फर्स्ट है आपका आई, ठीक है। सेकेंड हम लिख दिए, उसे लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट कर दे IND, ठीक। अब आई डबल आ गया, नहीं लिखेंगे। एन भी डबल आ गया, वो से भी नहीं, बस कंप्लीट। T इज अ सेट ऑफ INDA बन गया। ऑप्शन में है क्या, देखिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, ये आपका आंसर है। क्लियर हो गया। नाउ आप क्वेश्चन नंबर 4 पे चलिए, ये आपका थर्ड था। इफ T is equal to 1 2 3 4 then 5, ओके। एंड M is equal to क्या गिवन है, हम डायरेक्ट सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिख रहे हैं, आपको डायरेक्ट दिया, ठीक है। 3 4 7 एंड 8, ठीक है। नाउ T यूनियन M फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है, कुछ भी नहीं अब आप फाइंड कर सकते हैं। यूनियन दिया है का मतलब क्या होता है, सारे नंबर्स का कलेक्शन, सारे नंबर्स का कलेक्शन, और जो कॉमन होता है उसे सिर्फ ओनली वन टाइम लिखा जाता है। लिख दीजिए, क्या है आपका T यूनियन M, 1 2 3 दिया, एक बार ही 3 लिखेंगे, 4 भी एक बार ही लिखा जाएगा, देन 5 7 एंड 8 बना, क्या बन गया। अब देखो ये कौन सा ऑप्शन नंबर है इसका आपका, हाँ ऑप्शन नंबर C है ये, ठीक है ना। इसी कुछ चीज़ें इजी रहती तो बहुत अच्छा लगता है, जब हार्ड रहता है तो सर घूम जाता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, होता है कभी लाइफ में, कभी खुशी कभी गम, चलता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नाउ हम चलते हैं, अब सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इन द सेंस क्वेश्चन नंबर जो 2 के 4 थे, क्वेश्चन नंबर 2 में जो 4 क्वेश्चन थे वो आपके कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं मेन क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपका वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। ओके हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है आपको, पढ़ते हैं। आउट ऑफ 100 पर्सन इन अ ग्रुप, ठीक है, एक ग्रुप है जिसमें कि 100 पर्सन है, ठीक है। 72% स्पीक इंग्लिश, ओके, एंड 45% स्पीक फ्रेंच। ईच आउट ऑफ 100 पर्सन स्पीक एटलीस्ट 1 लैंग्वेज। अच्छा, ये भी वही टी कॉफी जैसा ही है। तो देखिए टोटल आपको कितना गिवन है, 100 पर्सन, तो 100 क्या हो गया आपका, 100 क्या हो गया, यूनिवर्सल। उससे बड़ा फिर कुछ है क्या, नहीं, ये 100 हो गया आपका यूनिवर्सल, सीधे सीधे लिख दीजिए ये 100%। क्लियर हो गया। नाउ सेकंड में क्या है आपका, सीधे से सेट ऑफ पर्सन इन अ ग्रुप लिख लीजिए, कोई बात नहीं, सेट ऑफ पर्सन इन अ ग्रुप, ठीक है। ओके नाउ ये कितना हो गया आपका, 100 ले लिया हमने यूनिवर्सल, क्योंकि इससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता, 100 है ना। अब देखिए सेकंड में क्या पूछे, 72% स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए हम ई ले सकते हैं, इंग्लिश के लिए ई ले सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, सेट ऑफ पर्सन, ठीक है, इसमें लिख देते सेट ऑफ पर्सन हु स्पीक इंग्लिश। ओके कितने हैं ये, 72%। नाउ फिर थर्ड पॉइंट में क्या है आपका, एंड 45% स्पीक फ्रेंच। ओके फ्रेंच के लिए एफ ले लेते हैं, ई का इंग्लिश लिया है, एफ के लिए फ्रेंच के लिए एफ लिया, और ये सब आप एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे यहां पर फ्रेंच, ठीक है। कितने हैं आपके 45। क्लियर है, साथ साथ में लिखते चल रहे, बहुत ध्यान दीजिए, हमें रब भी करना पड़ सकता है। अब देखिए उसके बाद क्या कहा जा रहा है, ईच वन आउट ऑफ 100% स्पीक एटलीस्ट 1 लैंग्वेज। अच्छा मतलब ये जो टोटल आपका जो 100 जो पर्सन है, जितने भी लोग 100 लोग जो भी कहा जा रहा है ना, तो उसमें से क्या कहा जा रहा है कि जितने 100 लोग हैं उसमें से मतलब एटलीस्ट जितने लोग हैं सब लोगों में से एटलीस्ट एक लैंग्वेज तो बोलते हैं, ठीक है। सब लोगों में से जो 100 लोग हैं जितने भी, उसमें से हर कोई एटलीस्ट एक लैंग्वेज तो बोलता है, भले दोनों लैंग्वेज नहीं बोलते, एक लैंग्वेज तो बोलते ही हैं, ठीक है।
कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं, कुछ लोग फ्रेंच बोलते हैं, लेकिन जो 100 में से टोटल जितने भी हैं उसमें से कुछ लोग एटलीस्ट कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं या तो कुछ लोग फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है। ये इसमें भी अभी मिक्सअप है 72 और 45 में। इसमें मतलब प्योर इंग्लिश बोलने वाले निकलेंगे और इसमें भी प्योर फ्रेंच बोलने वाले निकलेंगे। इसमें भी कुछ ऐसे हैं जो कि फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है, और कुछ लोग जो इसमें इंग्लिश बोलते हैं। आई बात क्लियर? टी एंड कॉफी जैसा ही है, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये यहां तक के समझ में आ गया आपको। अब देखिए, अब आगे क्या क्वेश्चन पूछा है। देन हाउ मेनी स्पीक्स ओनली इंग्लिश। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, कितने लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश बोलते हैं वो तो मालूम है 72, लेकिन 72 में से भी कुछ लोग कैसे हैं जो फ्रेंच भी बोलते हैं, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। तो उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कैसे लोगों को, जो कि फ्रेंच भी बोलते हैं, देखेंगे चलिए अभी, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स के फॉर्म में। तो ये हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स के फॉर्म में पूरा लिख दिया, ये तीनों को। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, ओनली इंग्लिश, ओनली फ्रेंच एंड बोथ इंग्लिश एंड फ्रेंच। याद रखिए, एंड आ रहा है, एंड आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या कहा जा रहा है, ओनली इंग्लिश और ओनली फ्रेंच आपको निकालना है। भाई ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले हमें ये देखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये नहीं देखेंगे आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर है? तो एंड आया का इसका मतलब क्या हो गया आपका, इंटरसेक्शन। तो हमें क्या फाइंड करना है, ई इंटरसेक्शन। वो बार बार इंटरसेक्शन हमारा क्या लिखा जाता है, ए लिखा जाता है, ठीक है। ई इंटरसेक्शन एफ हमें फाइंड करना है। हो रहा है क्लियर? ये सब निकालने के लिए पहले जो मतलब ई एंड एफ, जो कि इंग्लिश भी बोलते हैं और फ्रेंच भी बोलते हैं, ठीक है, दोनों का भी हमको निकालना है। टोटल कैसा है देखते, मतलब कॉमन निकालना है। तो ई एंड एफ, तो वी नो द फॉर्मूला, फॉर्मूला तो आपको मालूम है, ठीक है। लिखेंगे यहां पर, नाउ वी नो दैट, क्या फॉर्मूला, फॉर्मूला आपको मालूम है ना, क्या है फॉर्मूला, नंबर ऑफ ए सेट प्लस नंबर ऑफ ए यूनियन बी सेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए सेट प्लस नंबर ऑफ बी सेट माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सेट। ये पता है आपको, लेकिन हम इसे किस फॉर्म में रखेंगे, हम इसे ई एंड एफ के फॉर्म में रखेंगे, ए बी के फॉर्म में नहीं रखेंगे। हमको इजी होना चाहिए इंग्लिश और फ्रेंच, मतलब आप क्या है, लेटर्स चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा, आपको फॉर्मूला का जो सिस्टमेटिक मैनर है वो तो चेंज नहीं हो रहा ना। चलिए, तो नंबर ऑफ क्या, ई यूनियन एफ, क्लियर है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई प्लस नंबर ऑफ एफ माइनस नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ये हमें पहले करना है, ठीक है। तो देखिए, नंबर ऑफ ई तो मालूम है आपको, इंग्लिश के लिए कितने 72 है, नंबर ऑफ फ्रेंच के भी मालूम है, ये हमें नहीं पता, ठीक है, यही हमें फाइंड करना है ना, इंटरसेक्शन एफ। अब देखिए यहां ध्यान दीजिए, ये आपका यूनियन है। यूनियन में क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल बोथ सेट्स, जो भी हो, बोथ सेट्स, टू सेट्स के कई काम चलते हैं ना, तो कलेक्शन ऑफ बोथ सेट्स। क्लियर है? तो जो यूनियन, हमें यूनियन नहीं दिया गया, आप ये बोलेंगे यूनियन तो है ही नहीं, तो एक चीज को ध्यान दीजिए ना, ये दोनों का जो है उसका कलेक्शन ही तो देख रहे हैं। तो ये जो यूनिवर्सल सेट है ना, पर्सन इन अ ग्रुप जो 100 है, तो ये यूनिवर्सल सेट हमारा यूनियन ही तो बनेगा। आ रही बात समझ में? ध्यान दीजिए, हम क्या सोचते हैं कि ये मतलब यूनिवर्सल सेट अलग है, यूनियन अलग है, इस चीज को बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये चीजों को बहुत ध्यान देना है। लेकिन देखो, यू मीन्स आपका सिर्फ आपको और एटलीस्ट एक में तो है, इतने में से, जो पूरे में से जितना भी बोल रहा है, पूरे में से जितने लोग हैं, तो पूरे कितने हैं 100 है, तो उसमें से क्या कहा जा रहा है कि एटलीस्ट एक लैंग्वेज तो बोलते हैं। तो भाई हमको वही और निकालना है ना, और मतलब ई और एफ जिसे बोलते हैं, इंग्लिश और फ्रेंच, या तो इंग्लिश या तो फ्रेंच, और निकालना है। तो हमें यह हमारा यूनियन बनेगा, 100 बन गया आपका फॉर्म। नाउ आगे बढ़िए, 72 और 45 को प्लस करेंगे तो कितना बनेगा आपका 7 एंड हियर इज 7। हाँ, सॉरी, ये आपका 45 नहीं है, ये आपका 45 है क्या, सॉरी 45% है, 43% है, सॉरी रॉन्ग हो गया, तभी हमसे रॉन्ग हो रहा है, 43% है, ठीक है, थोड़ा सा होता है, नंबर गलती होती है, हो गया, चलिए कोई बात नहीं, टेंशन वाली बात नहीं। 43, तो अब देखिए 3 and 2 आपका 5 हो गया, 5 and 7 and 4 11, ठीक है, माइनस एन ई
इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। अब ये 100 आपका इधर उतर गया। अब देखना क्या करना है, क्या करना है, हमें क्या फाइंड करना है, ये इंटरसेक्शन एफ फाइंड करना है। तो इसे इधर ले लेंगे, एन नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, क्लियर है। इज इक्वल टू क्या होगा, 115 में ये इधर प्लस में माइनस में चला जाएगा। अभी हमारा क्या निकल रहा है, एन इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू कितने हो गए, 15। क्या है, एन इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू कितना निकला, 15। मतलब क्या है, 15 लोग ऐसे हैं जो बोथ लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि दोनों भी लैंग्वेज बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, फ्रेंच भी बोलते हैं। तो ये आपको ये इंटरसेक्शन एफ आपका निकल गया। तो ये निकल गया, तो फिर ये दो हम आराम से निकाल सकते हैं, वेन डायग्राम में भी बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो देखिए अब हमें क्या देखना है, जो ओनली इंग्लिश बोलता है और जो ओनली फ्रेंच बोलता है, क्लियर है। तो देखते हैं इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 15 मतलब जो कि दोनों भी लैंग्वेज बोलते हैं, कॉमन निकला है, कॉमन दोनों भी लैंग्वेज बोलते हैं। चलो अब उसके बाद हमें ओनली इंग्लिश एंड ओनली फ्रेंच, तो ये हम आपको एक साथ बताएंगे, ठीक है। बहुत ध्यान दीजिए, इसके लिए हमें अच्छे से स्पेस चाहिए। चलो 15 लोग आप क्या है बहुत लैंग्वेजेस बोलते हैं, ये आप याद रखिए, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद फिर हम रब करते हैं, ठीक है, कर रहे हैं सर अब, ओके। नंबर्स को थोड़ा रखते हैं 2 मिनट के लिए। 15 याद रखिए, इंटरसेक्शन बी हम यहां लिख लेते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ, ये हमारा 15 निकला, क्लियर है, 15 निकला। अब हमें क्या करना है, ऐसे लोग जो कि ओनली इंग्लिश बोलते हैं एंड ओनली फ्रेंच बोलते हैं, तो देखिए कैसे लिखना है, हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं और दोनों भी एक साथ ही बताते हैं आपको, ठीक है। ये 100 ये टोटल है, ये 72 आपके इंग्लिश के हैं, है ना, ये यू है, एंड 43 आपका फ्रेंच है ना, 43 आपका फ्रेंच। चलिए ये हमने साइड में लिख लिया। अब आपको दोनों भी एक साथ समझाएंगे तो जल्दी चीजें क्लियर होती। इसके पहले भी याद कीजिए, हमने आपको एक साथ ही समझाया था, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ पर्सन हु स्पीक, ठीक है, क्या, इंग्लिश, ओनली इंग्लिश लिखना सीधे, क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलने वालों को निकालना है, इंग्लिश, क्लियर है ना। अब इधर लिखेंगे सेम उसका, नंबर ऑफ पर्सन्स हु स्पीक ओनली क्या, फ्रेंच, क्लियर है, आ रही बात समझ में, यहां तक समझ आ गया। अब देखिए नंबर ऑफ पर्सन हु स्पीक ओनली इंग्लिश, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, तो आपको टोटल इंग्लिश बोलने वाले कितने थे, 72 थे। अब हम क्या करेंगे, 72 है और जो कि क्या है, जो दोनों बोलते हैं, तो जो दोनों बोलते हैं उसके साथ में हम क्या करेंगे, दोनों बोलते हैं उसके साथ में हम जो इंग्लिश बोलने वालों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पहले उसका फॉर्मूला क्या है, देखिए नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन, फिर ए लिखा है एफ, ठीक है, यही है आपका फॉर्मूला। देन ई की वैल्यू पुट कीजिए, कितनी है, 72, ये ई एन एफ की वैल्यू है 15, ठीक है। इसे हम माइनस कर देंगे, आपका कितना आंसर आएगा इसमें से, 72 में से 15 को आप माइनस करते हैं तो आपका आंसर आता है 57। 57 पर्सन्स ऐसे हैं जो कि क्या, ओनली एंड ओनली इंग्लिश बोलते हैं, क्लियर है। अब चलिए यहाँ चलिए, अब यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रेंच बोलने वाले हैं, तो नंबर ऑफ एफ माइनस नंबर ऑफ, अगेन हम ई इंटरसेक्शन एफ से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। हमने पहले ही कहा था जब तक आप ये नहीं निकालेंगे तब तक आपका ये दोनों भी नहीं निकल सकता, ठीक है। तो हमें कैसे निकालना है, जो कि दोनों बोलते हैं, जो कि दोनों बोलते हैं, तो हमें पहले कॉमन निकालना है, हमने निकाला है ना, जो हम आपको जो लंबा सा क्या फॉर्मूला बताया था, वो लंबा सा फॉर्मूला पहले यूज होता है, तो ये निकलता है, ठीक है ना। एफ कितना है आपका, 43 एंड ई इंटरसेक्शन एफ ये 15 हो गया। अब इसे माइनस कीजिए, आपका कितना आएगा, ये आपका आ गया 28, क्लियर है। तो 28 कैसे हैं, ओनली एंड ओनली फ्रेंच बोलने वाले हैं। बहुत उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया होगा आपको, बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। अब देखिए अब हम चलते हैं आपके लिए वेन डायग्राम पे, वीडियो ऑफ तो नहीं हुई, 1 मिनट, ओके नहीं है, चलिए फट से वेन डायग्राम देखते हैं। ठीक है, ये आपका क्या बना, ये आपका यूनिवर्सल सेट,
ये आपका यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब अभी इसके अंदर हमको क्या बनाना है, 2 सेट्स बनाने हैं। इसे सेंटर पकड़ते हैं, ना ये बन गया। अब देखिए ये इंग्लिश बोलने वाले हैं और ये फ्रेंच बोलने वाले हैं, ठीक है, ये बन गया। ये आपका पूरा यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर सब आएंगे, है ना, टोटल पर्सन इसके अंदर आएंगे। आ रही बात समझ में, बहुत ध्यान दीजिए। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, ये जैसा है बिल्कुल ऊपर का, जैसे एज इट इज बता रहे हैं। क्या निकला, इसे हम क्या कहते हैं, ये आपका ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। ये सेंट्रल जो पोर्शन है जो दोनों भी सर्कल में है, तो ये आपका कॉमन, तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या है आपका 15। ओके क्लियर। अब देखिए ये ई है, ये एफ है, बताया हमने आपको अच्छे से। देखिए ये इंग्लिश बोलने वाले यहाँ से ध्यान देंगे, सब कुछ समझ आएगा। वेन डायग्राम बनाएंगे ना तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिए। और ये बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें तो इतनी इजीली समझ में आती है हमको, यहाँ हम थोड़ा कंफ्यूज होंगे लेकिन यहाँ कंफ्यूज नहीं होते, ठीक है। तो देखिए इंग्लिश बोलने वाले आपके कितने टोटल 72 है, अगेन फ्रेंच बोलने वाले आपके 43 है, ठीक है, क्लियर है। नाउ 15 कैसे है, इंग्लिश और फ्रेंच दोनों भी बोलते हैं, कॉमन है। तो देखिए हमें क्या करना है, ये यहां से लेके ये पोर्शन, इतना पोर्शन, देखिए हम एरो बनाते हैं आपको समझ आएगा, यहां से लेके बस इतना पोर्शन, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। मतलब ये कितने होंगे, प्योर इंग्लिश बोलने वाले, कैसे होंगे, प्योर इंग्लिश बोलने वाले। तो 72 में हम 15 को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये इंग्लिश फ्रेंच दोनों बोलते हैं, है ना। तो इसे माइनस करेंगे तो हमारा कितना निकलेगा आपका आंसर 57, जो कि आपका यहाँ निकला, ठीक है। एंड अब आप देखिए ये यहाँ से लेके ये इतने पोर्शन में ये आपका कौन सा है, ये सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच बोलने वालों का है। अभी आपको ये पूरा भी पोर्शन, पूरा भी सर्कल आपका काहे का है, पूरा भी सर्कल फ्रेंच बोलने वालों का है, ये एक जो सर्कल है। लेकिन ये जो फ्रेंच बोलने वाले, इसमें से कुछ लोग क्या है, इंग्लिश भी तो बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते, तो हमें क्या चाहिए, प्योर फ्रेंच बोलने वाले चाहिए। तो देखिए 43 में हम फिर से 15 को माइनस कर देंगे, अगेन हमारा आंसर आएगा 28। मतलब 28% कैसे हैं, जो प्योर एंड प्योर फ्रेंच बोलते हैं। आगे क्लियर है ना, बहुत ध्यान दीजिए इस चीज को। देखिए आपको इजी वे में समझाते, ये आपका देखिए, ये आपका है 15 जो हम इससे भर रहे हैं, ठीक है। कोशिश बहुत करते हैं कि आपको हर चीज समझ में आना चाहिए। ये आपका 15 क्या है, ये दोनों भी बोलने वाले, और ये जो पोर्शन है सिर्फ और सिर्फ आपका इंग्लिश बोलने वाला। ये जो सर्कल है, ये चलिए ये हमने पूरा सर्कल भर दिया, चलिए ये एक सर्कल है हमने पूरा भर दिया, ठीक है। और यहाँ पर भी एक सर्कल, ये जो सर्कल है हम चलिए इसे ऐसे ऐसे ये पूरा भर देते हैं। दोनों भी सर्कल अलग अलग समझ में आ रहे हैं। तो देखिए ये सर्कल इधर से पूरा भरा है, ये सर्कल इधर से पूरा भरा हुआ है, मतलब ये इसका पूरा है, इसका पूरा है, लेकिन ये दोनों सर्कल में कुछ कॉमन निकले, उसे हमने अलग से रख दिया। ये 15 है आपका, बार बार मिटता है, आपको दिख रहा होगा। नाउ अब हमने क्या निकाला, अभी ये प्योर बस इतना पोर्शन, ठीक है, एंड ये इधर का पोर्शन। तो ये आपके प्योर इंग्लिश, ये आपके प्योर फ्रेंच। और यूनियन है ना, तो यूनियन क्या कहेंगे, ये देखिए ये यहां से लेकर के यहां तक, ये यहां से लेके ये यहां तक जितना भी पोर्शन है, ये पूरा भी पोर्शन क्या है आपका यूनियन में आएगा। ये पूरे भी पोर्शन यूनियन में, भाई सबका कलेक्शन ही तो होता है, यूनियन ऑफ सेट्स जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये पूरा क्या होगा, यूनियन कहलाएगा, पूरा भी मिला के। और ए इंटरसेक्शन एफ सिर्फ आपका ये बीच का 15 आएगा। देखिए आप कैसे, आपके लिए बता रहे हैं ये आंसर। आप देखिए 57 आपका क्या है, प्योर इंग्लिश बोलने वाले आए, प्योर फ्रेंच वाले क्या है आपके 28 आ गए, एंड आपके ए इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ मतलब दोनों भी बोलने वाले आ गए, ठीक है। तो आप इनका टोटल कर लीजिए, आपका 100 आएगा ही आएगा। और ये 100 क्या है आपका यूनियन या यूनिवर्सल सेट, जिसमें जो टोटल पर्सन है। हो गया क्लियर। थोड़ा हार्ड लगता है धीरे धीरे सॉल्व करते करते, लेकिन अभी तो आपको इजी लगना चाहिए, क्योंकि हमने आपको बेसिक्स भी क्लियर करवाए थे एंड प्रॉपर्टीज भी बताई थी, एंड 1.4 का प्रैक्टिस सेट भी अच्छे से कंप्लीट कराया, तो ये आपको फिर उतने हार्ड नहीं लगने। इक्वेशन लंबे हैं, ठीक है, आंसर्स आपको लंबे सॉल्व करना पड़ता है, बहुत ज्यादा सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन ईजी है। धीरे से ध्यान दीजिए, बस ये इंटरसेक्शन एफ निकालिए पहले, और उसके बाद फिर सीधे सीधे ये दोनों को निकालिए, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका ये दोनों ईजी निकल जाएगा, इसलिए हमने एक साथ निकाल के बताया ताकि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। सो आज ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 बचा है आपका प्रॉब्लम सेट का, उसे फिर नेक्स्ट लेक्चर पे लेके चलेंगे। क्लियर है। बहुत उम्मीद करती हूँ कि आज का भी ये लेक्चर वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन पे बताइए तो हमें समझ में आएगा। और एग्जाम्स आपके नज़दीक आ रहे हैं, प्लीज़ बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, वीडियो का जितना यूज़ कर सकते हैं उतना यूज़ कीजिए। प्रॉफिट है ये, प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा आपको,
क्योंकि हमें पता है कि हम बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, जितना अच्छे से आपको एक एक पॉइंट, ईच एंड एवरीथिंग जो कुछ देना चाहते हैं वो सब कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो प्लीज़, और कुछ ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाती है तो कोऑपरेट कर सकते हैं, है ना, इंसान है, गलतियों का पुतला है तो होना ही है। ठीक है, कहते हैं हाथ पर हाथ धरे रहने से हार होती है, बाहुओं की बल्ली से नाव पार होती है। हाथ पर हाथ धरे रहने से हार होती है, बाहुओं की बल्ली से नाव पार होती है। और पांव जब उठते हैं अडिग विश्वास लिए राही के, पांव जब उठते हैं अडिग विश्वास लिए राही के, तो यकीन मानिए राह देने के लिए क्षितिज में भी दरार होती है। सो प्लीज आप भी अपने पांव उठाइए, आगे बढ़िए, वो क्षितिज आपको रास्ता देगा ही देगा, आपकी मंजिल आपको मिलेगी ही मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, गुड लक।